बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 7 मार्च 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं। सच में शिव बाबा के इस एक महावाक्य के अंदर अगर हम गहराई से देखें तो पूरा ईश्वरीय विधान छिपा हुआ है। सत्य है। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है, हम ब्राह्मण आत्माएं इस समय अपवित्र शरीर में विराजमान हैं। आत्मा रोज ज्ञान और योग के बल से पवित्र हो रही है, ये तो है, लेकिन ये जो 5 तत्वों का देह है, ये पुरानी दुनिया का हिस्सा है। हाँ, पुरानी दुनिया का हिस्सा है, पूरी तरह से पतित अवस्था में है अभी। जबकि देवताएं जैसे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण वो पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि वहां मतलब सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही संपूर्ण पवित्र हैं। संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था। बिल्कुल 100% सतोप्रधान अवस्था, इसीलिए उनका बाकायदा विधि विधान से पूजन होता है। हमारा भी केवल सिमरन होता है। संगम युग पर हम ब्राह्मणों की केवल सिमरनी घुमाई जाती है, हमारी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि अपवित्र शरीर की कभी पूजा नहीं होती। ये बेहद के बाप का अटल ईश्वरीय नियम है। और यही बात हमारे आज के इस पुरुषार्थी जीवन के लिए, मतलब हमारे रोजमर्रा के ईश्वरी मार्ग के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। इस परम सत्य का महत्व बहुत ही विशाल है। ये महावाक्य निरंतर ये भान कराता है कि हम अभी संपूर्ण नहीं हुए हैं, हमारी यात्रा अभी चल रही है। जब ये स्मृति निरंतर रहती है कि हम अभी मार्ग में हैं, मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, तो पुरुषार्थ में एक गजब की तीव्रता आती है। कोई अलबेलापन पास नहीं आ सकता। सत्य कहा, कोई गफलत नहीं हो सकती। ये एहसास रहता है कि अभी संपूर्णता की मुहर लगनी बाकी है, इसलिए रुकना नहीं है। और इस ईश्वरीय नियम को अनदेखा करने के परिणाम बहुत सूक्ष्म और गहरे हैं। हाँ, अगर हम इसे भूल जाएं तो। अगर मन में अपनी महिमा सुनने की या पुजवाने की जरा सी भी लालसा पैदा हो गई तो सूक्ष्म देह अभिमान प्रवेश कर जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक है। ये ऐसा दीमक है जो संपूर्ण आध्यात्मिक उन्नति को उसी क्षण रोक देता है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि महिमा सिर्फ एक बाप की है। कितनी गहरी बात है ये। यदि इस पतित शरीर में रहते हुए हमने अपनी महिमा स्वीकार कर ली तो वो सीधा सीधा ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। जो ऊंच पद मिलना है भविष्य में वो छिन जाएगा। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें, कई बार लौकिक या अलौकिक परिवार में कोई हमारी सेवा की बहुत प्रशंसा कर देता है। कोई आकर कहता है कि आज बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया या बहुत अच्छी सेवा की आपने। ऐसे समय पर माया बहुत जल्दी वार करती है। बिल्कुल। इंसान को अंदर ही अंदर लगता है कि मैंने कुछ महान कार्य किया है। उस समय बेहद खबरदारी चाहिए। उस महिमा को कभी भी स्वयं तक सीमित नहीं रखना है। उसे उसी पल मन ही मन शिव बाबा को अर्पण कर देना चाहिए। खुद को केवल एक निमित्त सेवाधारी समझना ही इस परम सत्य को जीने का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल सही। हम तो केवल तार हैं, करंट तो उस पावर हाउस से आ रहा है। ये गहराई से महसूस होना चाहिए कि मैं तो केवल एक यंत्र हूँ, असली यंत्री तो वो बेहद का बाप है, बाबा। जब तक ये निरहंकारी स्थिति नहीं बनती तब तक सच्ची ईश्वरीय सेवा संभव ही नहीं है। सारा खेल ही इस मैं को मिटाने का है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? और बाबा का उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। इस रूहानी नशे को निरंतर कायम रखने की युक्ति बहुत ही गहरी है। हाँ, बाबा ने सिर्फ उत्तर नहीं दिया, पूरी विधि बता दी है। ये नशा कोई दुनियावी या साधारण नशा नहीं है, ये अविनाशी है। लेकिन माया पल पल इस नशे को उतारने की पूरी कोशिश करती है। हर कदम पर माया का वार होता है।
इस नशे को बनाए रखने की पहली युक्ति है ईश्वरीय पढ़ाई और पढ़ाने की विधि पर बेहद खबरदारी रखना। यही वो मुख्य बिंदु है जहां सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो आत्मा रोज नियम से मुरली रूपी ज्ञान रत्नों को धारण करती है, उसका नशा कभी कम हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान रोज आकर पढ़ाते हैं, इस बात की स्मृति ही सबसे बड़ा नशा है। सत्य। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, धारणा भी उतनी ही पक्की होनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो बाबा ने इस उत्तर में बताई, वो है व्यवहार और बोल पर संपूर्ण नियंत्रण। अगर ज्ञान बहुत है लेकिन बोल मधुर नहीं है तो नशा टिक नहीं सकता। किसी से भी वाद विवाद करना, लड़ना झगड़ना या कड़वे बोल बोलना इस रूहानी नशे को एक पल में समाप्त कर देता है। एक ही झटके में नशा उतर जाता है। जब मुख से कड़वे बोल निकलते हैं तो केवल अपनी ही नहीं बल्कि सीधे शिव बाबा की निंदा होती है। दुनिया वाले कहेंगे कि ये कैसे भगवान के बच्चे हैं। बिल्कुल, दुनिया कहेगी कि ये भगवान के बच्चे हैं जो ऐसे झगड़ रहे हैं, इसलिए हर शब्द में मधुरता होनी चाहिए। ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग का विषय है। कौड़ी से हीरा बनने की ये पूरी यात्रा है, इसमें असली विधि ही देह अभिमान का दान है। जब तक देह का भान है तब तक स्वर्ग की राजाई का वो श्रेष्ठ नशा, वो खुमारी टिकी नहीं सकती। स्वयं को एक निराकार आत्मा निश्चय कर उस सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा समझना, यही सबसे बड़ी युक्ति है। देह अभिमान के कारण ही सारा टकराव पैदा होता है। जब कोई आत्मा स्वयं को देह से मुक्त महसूस करती है तो वो किसी से टकरा ही नहीं सकती। यही वो धारणा है जो इस नशे को निरंतर बुद्धि में लॉक कर देती है, जो निरंतर ये स्मृति रखता है कि विश्व का मालिक बनना है। उसके हर कर्म में स्वतः ही एक रॉयल्टी आ जाती है, एक ईश्वरीय शान। हाँ, एक रूहानी शान झलक में लगती है। वो कभी साधारण कर्म कर ही नहीं सकता। और यही रॉयल्टी हमें माया के छोटे मोटे आकर्षणों से बचाती है। जब बुद्धि में ये पक्का हो कि मैं स्वयं भगवान का विद्यार्थी हूं, तो फिर किसी भी परिस्थिति में अतीन्द्रिय सुख का वो नशा टूट नहीं सकता। ये नशा ही हमारी सुरक्षा है। ये नशा ही वो शक्ति है जो हमें दुनियावी बातों से उपराम रखती है। जब बाबा रुद्रमाला और विष्णु की माला के रहस्य के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। रुद्रमाला और विष्णुमाला का जो अंतर आज स्पष्ट किया गया है, वो सच में इस ब्राह्मण से देवता बनने की यात्रा का सबसे गहरा दर्शन है। अगर ध्यान दें तो बाबा ने स्पष्ट किया है कि रुद्रमाला वास्तव में आत्माओं की माला है, जिसे हम सिमरनी कहते हैं। इसमें फूल स्वयं शिव बाबा हैं और मेरू के रूप में ब्रह्मा और सरस्वती हैं। उसके बाद ज्ञान गंगाएं हैं जो हम निमित्त सेवाधारी आत्माएं हैं। ये माला पूरी तरह से रूहानी है। और यहाँ सबसे गहरा रहस्य है कि चूंकि हम अभी इस अंतिम पतित शरीर में हैं, इसलिए इस माला की मूर्तियों की तरह पूजा नहीं होती। सिर्फ स्मरण होता है। सिर्फ दाने फेरे जाते हैं, राम राम कहकर स्मरण होता है, क्योंकि शरीर अभी तमो प्रधान है। यही बात बहुत सूक्ष्मता से समझने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जब हम विष्णु माला को देखते हैं तो वो चैतन्य जीवात्माओं की माला है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण इस माला का प्रतीक है। सतयुग की प्रलब्ध। बिल्कुल, सतयुग में आत्मा भी सतोप्रधान और पवित्र है और शरीर भी सतोप्रधान और पवित्र है। इसलिए विष्णु माला बाकायदा पूजी जाती है। ये अंतर संपूर्ण यात्रा का सार है। संगम युग की जो तपस्या है उसी से सतयुग की प्रालब्ध बनती है। इस रहस्य का महत्व बहुत बड़ा है। ये स्पष्ट करता है कि हमारा ये वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप उस देवता स्वरूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि पूजनीय देवता तो इसी संगम युग की मेहनत से बनते हैं। यदि इस रहस्य को नहीं समझा तो वर्तमान पुरुषार्थी स्थिति की महानता भूल जाएगी और सिर्फ देवताओं की महिमा में ही अटक कर रह जाएंगे। बहुत ही सत्य का। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, मान लीजिए जब किसी मंदिर के बाहर से गुजरते हैं और देखते हैं कि कोई भक्त हाथ में सिमरनी घुमा रहा है, तो तुरंत स्मृति आनी चाहिए कि अरे ये भक्त तो वास्तव में हमारी ही यादगार घुमा रहा है। हमारी ये तपस्या, वह हमारी उसी सेवा को याद कर रहा है जो हमने संगम युग पर शिव बाबा के साथ मिलकर की थी। हमारी उस अथक तपस्या को नमन कर रहा है। ये स्मृति अंदर सेवा का कितना अधिक उत्साह भर देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। ये एहसास दिलाती है कि हमारी हर एक श्वास, हर एक संकल्प कितना मूल्यवान है।
दुनिया पुकार रही है और हम शिव बाबा के साथ मिलकर उनके उद्धार के निमित्त बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही उत्साह कभी थकने नहीं देता। जब ये दर्शन स्पष्ट होता है कि हमारी आज की तपस्या ही कल की पूजनीय प्रारब्ध बननी है, तो फिर हर कर्म में एक बेहद का नशा रहता है। नींद भी कम हो जाती है और याद की यात्रा स्वतः ही तीव्र हो जाती है। बाबा की एक एक बात। इसी महावाक्य में एक और बहुत गहरा दर्शन छुपा है। सच्चा सद्गुरु केवल एक है। दुनिया में अनेक धर्म स्थापक आए, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम आदि, लेकिन शिव बाबा ने ज्ञान दिया है कि वे सर्व के सद्गति दाता या सद्गुरु नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का आध्यात्मिक तर्क बहुत ही स्पष्ट और अकाट्य है। कोई भी धर्म पिता जब परमधाम से नीचे आता है तो वो केवल अपने धर्म की स्थापना करता है। हाँ, स्थापना के बाद उस महान आत्मा को भी जन्मरण के चक्र में आना ही पड़ता है। ईश्वरीय विधान है ये। सतो, रजो और तमो अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत में वो आत्मा भी तमो प्रधान बन जाती है। जो स्वयं तमो प्रधान हो गया, चक्र में आ गया, वो दूसरों की सद्गति कैसे कर सकता है? यह कितनी तार्किक बात है। जन्म और मरण से सर्वथा न्यारा केवल एक निराकार शिव बाबा है। वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। वही कल्प के अंत में जब यह सृष्टि रूपी झाड़ बिल्कुल जड़जड़ी भूत हो जाता है, एकदम पुरानी हो जाती है दुनिया, तब आकर सर्व आत्माओं की सद्गति करता है, सबको वापस घर ले जाता है। इंसान की सद्गति कभी नहीं कर सकता। इस गहरे मंथन का सीधा परिणाम ये होता है कि बुद्धि भटकने से पूरी तरह बच जाती है। जब ये पक्का निश्चय हो जाता है कि कोई भी देहधारी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा सन्यासी या धर्मगुरु क्यों न हो, वो मोक्ष या सद्गति दे ही नहीं सकता, तो सर्व आशाएं केवल एक बेहद के बाप से जुड़ जाती हैं। एक बाप, दूसरा न कोई। व्यवहारिक जीवन में अक्सर देखते हैं कि लोग कितने भटकते हैं। जब लौकिक जीवन में कोई भटकाने का प्रयास करे या किसी देहधारी गुरु की बहुत महिमा सुनाए, चमत्कार सुनाए, तो ज्ञान के इस प्रकाश से बुद्धि तनिक भी विचलित नहीं होती। अटल निश्चय रहता है कि सच्चा सद्गुरु एक शिव बाबा है और उसके सिवाय किसी और के आगे सिर नहीं झुकाना है। ये अटल निश्चय ही सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। जहां जरा सा भी संशय आया, वहां माया का प्रवेश हो जाता है। लेकिन जब सर्वशक्तिमान बाप ही सद्गुरु के रूप में मिल गया, तो फिर और किसी की तलाश ही खत्म हो जाती है। ज्ञान का ये प्रकाश सारे अंधकार को मिटा देता है। इसी मुरली में विनाश और सच्ची संपत्ति का अत्यंत रहस्यमय मंथन भी दिया गया है। बाबा ने बार बार ध्यान इस ओर खींचा है कि दुनिया जिसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानती है, सोना, हीरे जवाहरात के महल और अपार धन, वो सब कुछ विनाश के समय, भयंकर भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं में जमीन के नीचे दब जाएगा। ये सब कुछ विनाशी है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसका गहरा अर्थ ये है कि भौतिक जगत की कोई भी वस्तु आत्मा के साथ नहीं जाने वाली। जो लोग अपना पूरा जीवन केवल इन विनाशी चीजों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं, अंत समय में उन्हें सिवाय दुख और पछताव के कुछ नहीं मिलने वाला। खाली हाथ आए थे, क्योंकि आत्मा तो खाली हाथ ही वापस जाएगी, शरीर भी यहीं छूट जाएगा। हमारे आज के पुरुषार्थ के लिए इसका महत्व बहुत गहरा है। ये ज्ञान हमें भौतिक सुख सुविधाओं से बेहद का वैराग्य दिलाता है। जब अंदर से ये पक्का मालूम है कि ये सब कुछ अर्थक्वेक में जमीन के नीचे जाने वाला है, तो फिर इसमें बुद्धि क्यों फंसानी? इस विनाशी दुनिया से दिल क्यों लगाना? वैराग्य ही सच्ची साधना का आधार है। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि आत्मा अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपने संकल्प विनाशी धन कमाने के बजाय अविनाशी ज्ञान रत्नों को कमाने में लगाती है। ईश्वरीय पढ़ाई, दे अभिमान का दान देकर ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि यही अविनाशी खजाना साथ चलना है, यही सच्ची कमाई है। रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण देखें। जब कभी कोई बहुत सुंदर विनाशी वस्तु आकर्षित करने लगे, कोई नया गैजेट हो, कोई बड़ा घर या गाड़ी देखने में आए और मन ललचाए, तो तुरंत विनाश का वो नजारा बुद्धि के सामने ले आना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कुछ ही समय में इन सब का क्या हाल होने वाला है। ये स्मृति लाने चाहिए कि ये सब कुछ राख होने वाला है। मेरी सच्ची मिल्कियत तो ज्ञान रत्न है, जो साथ नई दुनिया में जाएंगे। यही विचार सागर मंथन माया के आकर्षण से बचाता है और कौड़ी से हीरा बनाता है। मोह की रग हमेशा के लिए टूट जाती है। बिल्कुल, यही वैराग्य वृत्ति आत्मा को हल्का रखती है, डबल लाइट बनाती है,
उड़ती कला का अनुभव कराती है। मीठे मीठे सिकले दे, ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से पहले बिंदु में कहा है कि सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई कर्म या बात नहीं करनी जिससे बाप की निंदा हो, और देह अभिमान का दान करके आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी बनना है। साथ ही दूसरे बिंदु में बाबा का निर्देश है कि जो ज्ञान धन मिलता है ना, उसका दान करना है। ज्ञान का दान। बिल्कुल, पढ़ाई से राजाई मिलती है। इस नशे में स्थायी रहना है और बहुत अटेंशन से पढ़ाई करनी है। ये दोनों बिंदु केवल कोई आदेश नहीं है, बल्कि स्व परिवर्तन के बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हैं। देखिए, ये बातें सुनने में बहुत मीठी और सरल लगती हैं कि सबसे मीठा बोलना है और देह अभिमान का दान करना है। हाँ, सुनने में सरल है। लेकिन एक व्यवहारिक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब हम इसे वास्तविक जीवन में लागू करने जाते हैं तो बहुत घर्षण महसूस होता है। मतलब, मान लीजिए किसी बहुत ही व्यस्त ऑफिस का माहौल है। हाँ, जहाँ बहुत कंपटीशन होता है। बिल्कुल, काम का भारी दबाव है और किसी सहकर्मी ने आपके किए हुए काम का सारा श्रेय खुद ले लिया, या बॉस ने बिना पूरी बात सुने सबके सामने डांट दिया, जो कि आजकल बहुत आम है। हाँ ना? तो उस एक क्षण में जब चारों तरफ से अन्याय या दबाव महसूस हो रहा हो, तब मीठा बोलना और देह अभिमान को छोड़ना लगभग असंभव सा लगता है। उस समय अंदर की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है वो बचाव करने की या क्रोध करने की होती है। उस स्थिति में इस श्रीमत को कैसे लागू किया जाए? ये एक बहुत ही वास्तविक चुनौती है और इसका उत्तर उस स्वाभाविक प्रतिक्रिया शब्द में ही छिपा है। कैसे? जिसे हम स्वाभाविक प्रतिक्रिया कह रहे हैं ना, हाँ? वो दरअसल आत्मा की नहीं बल्कि देह अभिमान की प्रतिक्रिया है। जब ऑफिस में ऐसी स्थिति आती है तो ठेस किसे पहुंचती है? मुझे, मतलब मेरे अहंकार को। बिल्कुल, मैंने इतनी मेहनत की, मेरा नाम होना चाहिए था, मुझे सबके सामने कैसे डांटा गया। ये जो मैं और मेरा है, यही देह अभिमान है। बाबा ने आज मीठे बोल को सीधे देह अभिमान के दान से जोड़ा है। दान का मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि जो चीज एक बार दे दी जी, उस पर से अपना अधिकार हमेशा के लिए समाप्त कर लिया। तो मतलब अगर हमने देह अभिमान का दान कर दिया, हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि हमने इस बात का अधिकार ही छोड़ दिया है कि कोई हमारा सम्मान करे या अपमान करे। जब वो झूठा अहंकार ही नहीं रहा तो कड़वे शब्द या नकारात्मक ऊर्जा अंदर से पैदा ही नहीं हो सकती। ये दान की परिभाषा बहुत गहराई लिए हुए है। मतलब ये केवल कोई वस्तु देने की बात नहीं है, बल्कि अपनी उस झूठी पहचान को सौंप देने की बात है, जो हर बात पर आहत हो जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन इसी में एक और बात बापा ने कही है कि कोई ऐसा कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो। अब अगर हम ऑफिस या घर में चुप रह जाते हैं या मीठा बोलते हैं तो कई बार लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो फिर बाप का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे बने? देखिए, कमजोरी और आत्माभिमानी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। कमजोरी हमेशा डर से आती है, जबकि मीठा बोलना या शांत रहना एक शक्ति है जो समझ से आती है। समझ से? हाँ, जब घर या ऑफिस में कोई टकराव होता है और सामने वाला व्यक्ति क्रोध के वश है, उस समय यदि कोई ये स्मृति में ले आए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और सामने वाला भी एक आत्मा है जो अभी अपने संस्कारों या परिस्थितियों के वश है, तो नजरिया ही बदल जाएगा। बिल्कुल, वहां टकराव खत्म हो जाता है, वहां क्रोध की जगह रहम आ जाता है। शिव बाबा की निंदा तब होती है जब ईश्वरीय ज्ञान में चलने के बाद भी व्यवहार बिल्कुल साधारण दुनियावी लोगों जैसा ही रहे। वही क्रोध, वही ईर्ष्या। ये तो सोचने वाली बात है। जब विपरीत परिस्थितियों में भी एक अतीन्द्रिय शांति और गरिमा चेहरे पर नजर आती है ना, तब देखने वाले खुद सोचते हैं कि इन्हें ये शक्ति कहाँ से मिल रही है। यही परमात्मा अभिमानी स्थिति है और यही बाप को प्रत्यक्ष करने का सच्चा तरीका है। और शायद यही वो ज्ञान धन का दान है जिसका जिक्र बाबा ने दूसरे बिंदु में किया है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान का दान सिर्फ किसी को बैठकर बड़े बड़े लेक्चर देना या कुछ बातें सुना देना नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दान तो अपने शांत और दिव्य व्यवहार से दूसरों को शांति का अनुभव कराना ही प्रतीत होता है। एकदम सही। लेकिन बाबा ने इसी बिंदु में पढ़ाई का नशा और अटेंशन की भी बात की है।
अक्सर मैंने देखा है कि जब सुबह सुबह मुरली सुनते हैं तो मन बहुत ऊंची स्थिति में होता है। हाँ, एक अलग ही उमंग होती है। लेकिन दिन ढलने के साथ साथ वो नशा दुनियावी बातों में, फाइलों में, जिम्मेदारियों में कहीं खो जाता है। यही तो वो जगह है जहाँ अटेंशन की जरूरत है। यहाँ अटेंशन का अर्थ ही ये है कि हमें उस नशे को एक निरंतर अभ्यास में बदलना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। ये वर्तमान की स्वस्थिति है। जब हम सारा दिन काम करते हुए बीच बीच में ये चेकिंग करते हैं कि क्या मैं अभी अपने आत्मिक तख्त पर बैठा हूं, क्या मेरे संकल्प मेरे नियंत्रण में हैं? मतलब एक तरह से खुद को बार बार याद दिलाना। हाँ, यही अटेंशन है। और इसी पढ़ाई और धारणा के आधार पर ही बाबा ने आज रुद्रमाला और विष्णु की माला का बहुत गहरा रहस्य भी समझाया है, जो हमारे पुरुषार्थ का असल लक्ष्य है। हाँ, बाबा की श्रीमत में रुद्रमाला और विष्णु की माला का संदर्भ बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। मैं सोच रही थी कि ये दोनों मालाएं असल में क्या दर्शाती हैं। ये बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक विज्ञान है। रुद्रमाला दरअसल हमारी निरापारी स्थिति का प्रतीक है। निराकारी स्थिति। शिव बाबा रुद्र हैं, और जो आत्माएं संपूर्ण अशरीरी देह अभिमान से पूरी तरह मुक्त होकर शिव बाबा के सबसे करीब पहुंचती हैं, वे रुद्रमाला का मड़का बनती हैं। इसके लिए वो जो दान की बात हुई थी ना देह अभिमान की, वो 100% होना चाहिए। मतलब कोई दुनियावी लगाव नहीं। बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ है विष्णु की माला, जो व्यवहारिक जीवन में संपूर्ण पवित्रता और देवत्व का प्रतीक है। अच्छा, विष्णु यानी देवताओं का स्वरूप। हाँ, विष्णु यानी वो स्वरूप जो 4 भुजाओं से अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी संपूर्ण शांत और कमल पुष्प के समान न्यारा है। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। जब हम मीठा बोलते हैं, ज्ञान का दान करते हैं और दूसरों को सुख देते हैं, तब हम विष्णु की माला के संस्कार भर रहे होते हैं। तो जो आत्मा रुद्रमाला में पिरोई जाती है, वही फिर विष्णु की माला में आती है। पढ़ाई का नशा यही है कि हमें इन मालाओं का विजयी मणका बनना है। ये तो पूरे दिनचर्या को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब हर एक परिस्थिति, चाहे वो ऑफिस की हो या परिवार की, वो एक परीक्षा बन जाती है कि क्या हम उस माला का मणका बनने के योग्य हो रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। और इस योग्यता को हासिल करने के लिए जो मानसिक स्थिति चाहिए ना, उसके लिए आज का वरदान बहुत ही अचूक प्रतीत होता है। मैं उसे बिल्कुल जस का तस पढ़ती हूँ। साक्षीपन की शीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की शीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की शीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। ये जो मास्टर त्रिकालदर्शी का टाइटल है ना, ये सुनने में बहुत भारी और रहस्यमयी लगता है। लगता तो है। एक साधारण जीवन जीने वाले के लिए रोजमर्रा की उलझनों के बीच त्रिकालदर्शी होना कैसे संभव है? मान लीजिए व्यापार में अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया या किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य में असफलता मिल गई। हाँ, ऐसी स्थितियां आती हैं। उस समय मन में तुरंत क्यों और क्या का तूफान उठ खड़ा होता है। उस तूफान के बीच ये वरदान कैसे काम करेगा? इसे एक मनोवैज्ञानिक उपकरण की तरह समझना होगा। जब कोई अचानक नुकसान होता है तो हमारा मस्तिष्क तुरंत एक सर्वाइवल मोड में, यानी बचाव की स्थिति में चला जाता है। बिल्कुल, एक डर सा बैठ जाता है। वह वर्तमान की उसे एक छोटी सी घटना को पकड़ लेता है और भविष्य के डरावने चित्र बनाने लगता है। त्रिकालदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि आपको भविष्य की कोई जादुई स्क्रीन दिखने लगेगी। त्रिकालदर्शी वो गहरी समझ है जो ये जानती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बेहद विशाल अनादि ड्रामा का बस एक छोटा सा दृश्य है। एक छोटा सा दृश्य। मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा भूतकाल के कर्मों के हिसाब किताब को समझती है, वर्तमान की घटना को साक्षी होकर देखती है और भविष्य के लिए यह निश्चित जानती है कि सर्वशक्तिमान का हाथ साथ है तो अंततः कल्याण ही होना है। जब ये समझ आ जाती है तो वो जो सर्वाइवल मोड वाला तूफान था ना, वो तुरंत शांत हो जाता है। इसे अगर आज की भाषा में समझें तो इंसान का मन जब क्यों और क्या में फंसता है कि वो बिल्कुल किसी स्मार्टफोन या इंटरनेट के बफरिंग मोड की तरह हो जाता है। बफरिंग? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कोई वीडियो बफर हो रहा होता है
तो वो आगे नहीं बढ़ता, बस गोल गोल घूमता रहता है और डिवाइस की सारी बैटरी खत्म कर देता है। उसी तरह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, ये प्रश्न हमारी आत्मा की सारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। बिल्कुल सोख लेते हैं। हम न वर्तमान में रहते हैं, न समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। वो बफरिंग ही असल में परेशानी है। बाबा ने कहा है कि समझदार आत्मा के अंदर क्यों और क्या का प्रश्न उठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे ड्रामा पर विश्वास है, क्योंकि उसे इस ईश्वरीय नेटवर्क पर पूरा भरोसा है। नुकसान में कल्याण कैसे समाया है। कई बार जो चीज आज एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान या असफलता लग रही होती है, वो दरअसल भविष्य की किसी बहुत बड़ी खाई से हमें बचा रही होती है। हो सकता है किसी नुकसान ने हमारे किसी बहुत भारी कर्म भोग को चुकतू कर दिया हो, या किसी असफलता ने हमारे भीतर पनप रहे किसी सूक्ष्म अहंकार को तोड़ दिया हो। त्रिकालदर्शी आत्मा इस रहस्य को जानती है, इसलिए बाबा ने साक्षीपन की सीट पर बैठने को कहा है। साक्षीपन का अर्थ हुआ कि उस परिस्थिति को ऐसे देखना जैसे हम किसी और की कहानी देख रहे हों, जैसे एक दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है। बिल्कुल। नाटक में अगर नायक का घर जल जाए या उसे कोई धोखा दे दे, तो क्या दर्शक अपनी सीट पर बैठकर रोने लगता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यह सिर्फ एक भूमिका है, यह एक खेल है। सही कहा। जब जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में हम खुद को उस परिस्थिति से अलग कर लेते हैं, तब हम सचमुच उस शान की सीट पर होते हैं। और तब वो प्रतिज्ञा पूरी होती है कि न खुद परेशान होंगे, न दूसरों को परेशान करेंगे। क्योंकि जो इंसान अंदर से बफर कर रहा होता है, यानी परेशान होता है, वो अपने आसपास के पूरे माहौल को, अपने परिवार को भी उसी परेशानी के चक्र में फंसा लेता है। और इसी परेशानी के चक्र से पूरी तरह बाहर निकलने की कुंजी आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारों में दी गई है। हाँ, स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। और इसके साथ ही जो अव्यक्त इशारे बाबा ने दिए हैं, वे सीधे इसी स्वराज्य से जुड़ते हैं। बाप दादा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। ये तो बहुत सच है। लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। बाबा ने यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनने की बात कही है, शरीर पर राज्य करने का, अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखने का। निर्भय और निश्चिंत होने से क्या सीधा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। अक्सर हम बेफिक्र होने का मतलब ये निकालते हैं कि बैंक में बहुत सारा पैसा हो, घर सुरक्षित हो, तब हम निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ कर्मेंद्रियों की बात की है। इस संबंध को समझना ही इस पूरे ज्ञान का सार है। हमारा राज्य बाहर की दुनिया नहीं है। आत्मा एक राजा है और ये जो शरीर है, ये उसका तख्त है। हमारी आंखें, कान, मुख, हाथ, पैर, ये सब राजा की प्रजा हैं, उसके मंत्री हैं। अब सोचिए, अगर किसी राजा की प्रजा उसकी बात ही ना सुने, तो क्या वो राजा कभी बेफिक्र होकर सो सकता है? कभी नहीं। बिल्कुल। अगर कान वो सुन रहे हैं जो आत्मा नहीं सुनना चाहती, जैसे किसी की निंदा या ऑफिस की गपशप, और मुंह से वो शब्द निकल रहे हैं जो आत्मा नहीं बोलना चाहती, जैसे क्रोध या कड़वे बोल, तो इसका मतलब है कि राजा का अपनी प्रजा पर कोई नियंत्रण नहीं है। स्वराज्य छिन चुका है। जब तक कर्मेंद्रियां मनमर्जी कर रही हैं, तब तक बाहर कितना भी धन हो, अंदर हमेशा एक डर, एक अस्थिरता बनी रहेगी। बाप दादा भी हमेशा यही कहते हैं कि ईश्वरीय खजाने अनेक जन्मों के लिए हैं, लेकिन उनकी रक्षा इसी स्वराज्य से होती है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी बात पर बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है, तो असली समस्या बाहर की परिस्थिति नहीं है। नहीं, असली समस्या ये है कि उसने अपनी ही कर्मेंद्रियों और संकल्पों पर से नियंत्रण खो दिया है। बाबा ने विनाशी धन और ईश्वरीय खजाने के बीच जो अंतर बताया है, वो भी इसी ओर इशारा करता है। न कोई छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये खजाने केवल इसे एक छोटे से जन्म के लिए नहीं है, ये आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक यात्रा करते हैं। बिल्कुल। जब किसी आत्मा के भीतर ये निश्चय पूरी तरह से जम जाता है, फाउंडेशन पक्का हो जाता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं और इन अविनाशी खजानों का असली वारिस हूं, तो दुनिया की कोई भी बाहरी हलचल उसे डरा नहीं सकती। वो एक ऐसा बेफिक्र बादशाह बन जाता है जो जागते हुए तो क्या,
स्वप्न में भी किसी फिक्र का अनुभव नहीं करता, बिल्कुल। क्योंकि उसे पता है कि जिसने आज संभाला है वो कल भी संभालेगा ही। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम एक पल रुककर सोचें कि आज दिन भर में हमने जितनी भी बातों की शिकायत की या जिन बातों ने हमें परेशान किया, क्या वे सच में इतनी बड़ी समस्याएं थीं? या वे सिर्फ इस बात का प्रमाण थीं कि आज हमने कुछ पलों के लिए अपना स्वराज्य खो दिया था और हम अपनी साक्षीपन की सीट से नीचे उतर आए थे? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अपने पूरे दिन को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। तो आज बाबा ने हमें रुद्रमाला और विष्णु की माला का रहस्य बताकर पढ़ाई का नशा दिलाया और अंत में साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी समाप्त करने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। अब समय है इस गहरे मंथन को केवल बुद्धि तक न रखकर अपनी स्मृतियों और संस्कारों में समा लेने का, एक गहरे शांत अनुभव की ओर चलने का। मैं एक शांत चमकती हुई मणि हूँ, इस भ्रकुटी के मध्य में विराजमान एक अविनाशी चैतन्य शक्ति। मैं देह के हर बंधन, हर प्रकार के अभिमान और पहचान से पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरे सामने परमधाम के निवासी मेरे मीठे शिव बाबा हैं। बाबा की सुनहरी अत्यंत शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये दिव्य किरणें मेरे मस्तिष्क के हर एक क्यों और क्या को हमेशा के लिए मिटा रही हैं। मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं एक मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं इस बेहद के ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी होकर अपनी शान की सीट पर बैठकर देख रही हूँ। हर परिस्थिति में, नुकसान में भी मुझे सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही नजर आ रहा है। जब स्वयं सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो मेरा कुछ भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। मैं स्वप्न में भी एक बेफिक्र बादशाह हूँ, परमात्मा खजानों से भरपूर, संपूर्ण शांत, संपूर्ण निश्चिंत। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं ड्रामा की हर सीन में कल्याण देखने वाली मास्टर त्रिकालदर्शी साक्षी आत्मा हूँ। कमेंट में लिखें मास्टर त्रिकालदर्शी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारत दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।